बहुत बहुत स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी की है उसका आंसर की लेकर आए हैं। जो 80 को सवाल आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 80, 24 और देख लीजिए यहाँ पर 80, 24 और 12, यहाँ पर देख लीजिए 80, 24, 8। इस पैटर्न पर सवाल आप लोग से पूछा जाएगा। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 24 सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। 24 में आपको लघु उत्तरीय सवाल 24 को रहेगा और 8 को दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेगा। ये टोटल सवालों की संख्या हो गया 112। ये एग्जाम का पैटर्न है और इसी प्रकार सवाल आपको पूछा जाएगा मॉडल से। बिहार बोर्ड खुद कहिएगी इसी के अनुसार आपके फाइनल एग्जाम में सवाल रहेगा। तो चलिए इसका आंसर की हम देखते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे वीडियो को स्किप, ये देखिए पूरे 80 के 80 देखिएगा, ठीक है। 80 के 80 पूरा सटीक, और सबसे पहले आपको सटीक सवाल और अभी सही जवाब बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जल्दी मिले। तो चलिए पहला सवाल देख लीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है यहाँ पर देख लीजिए, से भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। पहला सवाल का आंसर क्या होगा देख लीजिए। पहला सवाल का जो सवाल है, पहला सवाल से भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। सवाल नंबर दूसरा देख लिए, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा चौथा सवाल का आंसर क्या हो जाएगा तीसरा सवाल है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो याद रखिएगा 74। क्या होगा? 74। तो याद रखिएगा तीसरा सवाल का आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल का आंसर क्या होगा? देखिए चौथा सवाल देख लीजिए, बहुत ही झनाटेदार सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। चौथा सवाल का आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी पांचवा सवाल का आंसर क्या होगा? सी होगा। पांचवा का आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। देखिए वो राज्य हम लोगों का राज्य है, वो राज्य है बिहार। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। सातवां सवाल की ओर चलते हैं। सातवां सवाल, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो याद रखिएगा सातवां सवाल का आंसर याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सांसदों और विधायकों पर। क्या होता है? सांसदों और विधायकों पर। याद रखिएगा सातवां सवाल। अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आठवां सवाल, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो याद रखिएगा आंसर नंबर डी। क्या होगा? आंसर नंबर डी। ये हम बताए थे आपको, ये मेरा एक वीडियो आया था ऑब्जेक्टिव का सामाजिक विज्ञान का, उसमें ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। देखिए बिल्कुल पूरा सवाल टकर लगेगा आपको। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी अलगाववाद। याद रखिएगा। अगला सवाल, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो आपको देखिए, पूरा कर परफेक्ट आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। चलिए नवां सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। नवां सवाल देख लीजिए, नवां सवाल का आंसर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो याद रखिएगा परफेक्ट आंसर बी। क्या होगा? परफेक्ट आंसर बी चाणक्य। याद रखिएगा। चलिए 10वां सवाल की आंसर चलते हैं।
क्या होगा आंसर, देख लीजिए, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, यानी इसमें से बिल्कुल अलग किसका है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11वां सवाल की ओर चलते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है, तो याद रखिएगा 11वां सवाल का आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या होगा, ऑप्शन ए कनाडा, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सवाल का आंसर हम किस प्रकार दे रहे हैं देख लीजिए, बहुत ही इजी और सही सही जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। चलिए अगला सवाल 12वां नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, तो याद रखिएगा बच्चों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरी सूची। क्या हो जाएगा, दूसरी सूची, याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही वीवीआई सवाल है ये। चलिए अगला सवाल 13वां, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की किसकी जिम्मेदारी है, तो याद रखिएगा भारतीय चुनाव आयोग। क्या होगा, भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, 14वां नंबर सवाल, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो याद रखिए बच्चों समवर्ती सूची में। किस सूची में, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण, याद रखिएगा बच्चों जर्मनी का एकीकरण। 15वां सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट उसमें जवाब दीजिए, सर का इसका आंसर ये होगा, तो याद रखिएगा परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी, परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी एकीकरण हुआ था। अगला सवाल, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया, हाउ आंदोलन किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा हुइन फूसो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, जनरल नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा बच्चों, आपको याद होगा कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे, किस देश के, कंबोडिया के। चलिए 18वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 18वां नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, 18वां नंबर सवाल बहुत ही वीवीआई है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों याद रखिए परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हनोई समझौता। अगला, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया, तो याद रखिएगा बच्चों 20वां सवाल का आंसर क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन में। क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल नंबर अगला देख लीजिए बच्चों, सवाल को हम जूमिंग करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए, अगर अच्छा से दिखाई नहीं देता देख लीजिए अच्छे से जूमिंग। चलिए 21वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, सो देख लीजिए। 21वां नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, 21वां नंबर सवाल क्या होगा, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला सवाल, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो याद रखिएगा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए, याद रखिएगा 1900, ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किए, कब किए, ये सवाल आप लोग से नहीं पूछा गया है, तो यही पूछा गया है फॉरवर्ड ब्लॉक किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। हाँ डी है, सही है। बंगाल विभाजन कब और किसने किया, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में कर्जन ने बंगाल विभाजन किए थे। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, अगला सवाल क्या है, बहुत ही वीवीआई सवाल है। अगला 25 नंबर सवाल, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ये प्रथम युद्ध में एक था, तो यानी मित्र राष्ट्र जर्मनी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो क्या हुआ बोलो,
26 का आंसर इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद। हाँ हाँ हाँ, सही है, इलाहाबाद। अगला सवाल, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड कैटराइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर इस सवाल का। चलिए, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो बच्चों याद रखिएगा, 28 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका। अगला सवाल, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति? क्या होगा? देख लीजिए, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो याद रखिएगा, 29 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका परफेक्ट आंसर। बिल्कुल सटीक सटीक जवाब आपको दिया जा रहा है। सही सही एग्जाम में इसमें से सवाल रहबे करेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का मोटर सेट बिहार बोर्ड ने भी बताई है कि इसी में से सवाल, इसी के अनुसार सवाल आपके आगामी एग्जाम में रहने वाला है। चलिए, अगला सवाल 30 नंबर सवाल है, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तब बच्चों याद रखिएगा, दक्षेस का मतलब क्या होता है? सार्क होता है, और बांग्लादेश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? तो बांग्लादेश, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है? देख लीजिए, अगला सवाल, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो बच्चों याद रखिएगा, रूसो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। 32 नंबर सवाल, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का संपादन बच्चों याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी किए थे। अगला 32 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 33वां सवाल, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी बाइबिल। चलिए, अगला सवाल 34 नंबर सवाल है बच्चों, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो याद रखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका? तो यंग इंडिया का। किसका? यंग इंडिया का। अगला सवाल, काउंट काबूर को बेटो एमोने ने किस पद पर नियुक्त किया? तो बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। अगला सवाल, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? 36 नंबर सवाल का आंसर बच्चों क्या होगा? बताइए बताइए, 36 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? मेटरनिक। वियना सम्मेलन की शुरुआत मेटरनिक जी किए थे। चलिए, अगला सवाल बहुत ही झनाटेदार सवाल है, आंतरिक विद्रोह। हाँ ठीक है, आंतरिक विद्रोहियों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका क्या होगा? 37 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चेका। क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा, चेका। अब पूछा जाएगा चेका क्या होती है? चेका विशेष पुलिस दस्ता होती है। अगला सवाल 37 हो गया। 38, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 39 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चों, क्या होगा? बताइए। 1986। क्या होगा? 1986, याद रखिएगा बच्चों, परफेक्ट आंसर ए। चलिए, 39 नंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस याद रखिए बच्चों, 15 मार्च को मनाया जाता है। क्या होगा? 15 मार्च, परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 40 नंबर सवाल, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो याद रखिएगा बच्चों, कब लगाया गया? बताइए। 40 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों? 1868 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। और किसने लगाया? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया। अगला सवाल, गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? यह बहुत ही खतरनाक सवाल है। 41 नंबर सवाल का आंसर बच्चों क्या होगा? बताइए आप लोग, बहुत ही ईजी सवाल है ये। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का बी, याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा प्राप्ति को, जीवन स्तर, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, आप लोग को 80 में से 40 सवाल को चुन कर सही बनाइएगा। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है ये। चलिए, 43 नंबर सवाल, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन की काम कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन नंबर सी,
नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। चलिए अगला, पोएट्री एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? पोएट्री एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा बच्चों, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। 44 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी, याद रखिएगा। अगला, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है बच्चों? स्वीडन की मुद्रा 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो कोरोना है। क्या है? कोरोना। ऑप्शन नंबर सी। 46, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो याद रखिएगा बच्चों, 46 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है। अगला सवाल 47 नंबर, भारत के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो बच्चों, पूंजी, धन, जनसंख्या, शिक्षा। तो बताइए 47 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो आप लोग जानबे करते हैं, कृषि। चलिए, कृषि, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 49, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? 49 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? खनन। क्या होगा? खनन। अगला, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का व्यवहार किया जाता है? तो याद रखिएगा, हॉलमार्क। किसका? हॉलमार्क का। चलिए 50 तक अभी हम लोग देख लिए हैं। चलिए अगला सवाल 51 नंबर सवाल है बच्चों, देख लीजिए 51 नंबर सवाल क्या है से। 51 नंबर सवाल बच्चों देख लीजिए, 51 नंबर सवाल ये है, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो याद रखिएगा 1954 में बात जो आती है बच्चों, तो याद रखिए 1950 ईस्वी में योजना आयोग का किया गया था। ठीक है, 1950 में तो इसका किया गया था, 1950 में याद रखिएगा वो योजना आयोग का है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास आयोग का तो याद रखिएगा बच्चों 1952 में। क्या होगा? 1952 में, 1952 में। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को किया गया था 1950 में। इसका 1950। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो यहाँ से अगर 54 पूछा जाए तो 1954 में बच्चों याद रखिएगा, इसमें से हमारे से किसी में नहीं होगा। क्या? ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा इसका। 52 नंबर सवाल, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। 52 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कृषि क्षेत्र में। 53, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। 53 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें सभी। 53 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें सभी। 54 नंबर सवाल, 54वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 54वां, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? 54 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान से, याद रखिएगा, राजस्थान। 55 नंबर सवाल है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? चलिए 55 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए 55 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 56 है, प्राथमिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता है। 56 का परफेक्ट आंसर याद रखिएगा, इनमें से सभी। झूम, पामलू, दीपा, इनमें से सभी। चलिए 57 नंबर सवाल का आंसर, चलिए 57 नंबर सवाल है, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? 57 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। 58, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में। कब होगा? 1953 ईस्वी में। चलिए, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? 59 सवाल बहुत ही VVI सवाल है, यही आने वाली है सवाल, देख लीजिए। तमिलनाडु, झनाटेदार सवाल, लाजवाब सवाल है ये 59 नंबर सवाल। चलिए अगला सवाल 59 हो गया, 60 सवाल की ओर चलते हैं। 60वां नंबर सवाल देख लीजिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? तो बच्चों याद होना चाहिए 60वां नंबर सवाल का परफेक्ट है, सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर यह होगा, याद रखिएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 61 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा, उत्तराखंड में। 61 का बी। 62, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए।
63 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, परफेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 64 नंबर सवाल, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 65 सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। बहुत ही पूछा हुआ सवाल सब है, रिवाइज 5 साल का मॉडल सेट आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही वीवीआई सवाल सब है। चलिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, याद रखिएगा मुंबई हाई प्रसिद्ध है। 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? खनिज तेल हेतु। अगला है 67 का सी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो आपको याद होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा क्या होती है? तो चावल, ऑप्शन नंबर बी। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो याद रखिएगा वो देश है बांग्लादेश। कौन देश? वो देश है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। 70 इन राज्यों में कौन लौह अयस्क अग्रणी राज्य है? तो याद रखिए बच्चों 70 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर का ऑप्शन का याद रखिएगा बच्चों झारखंड। क्या होगा? झारखंड। 70 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर झारखंड। अगला सवाल 71 है बच्चों, किसे बिहार का रेशम कहा जाता है? किसे बिहार का? तो बच्चों याद रखिएगा भागलपुर को बिहार का रेशम कहा जाता है। किस जिला को? भागलपुर जिला को बिहार का रेशम कहा जाता है। अगला सवाल 72 नंबर सवाल होगा बच्चों, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का? तो बच्चों याद रखिएगा कृषि क्षेत्र का। क्या होगा? कृषि क्षेत्र। 72 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र ए। चलिए 73 बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बच्चों याद रखिए बिहार में बाढ़ जो आती है तो सबसे बड़ी तबाही आती है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? 74 नंबर सवाल का आंसर बच्चों याद रखिएगा मॉडल सेट के बहुत ही वीवीआई सवाल है, कोसी। याद रखिएगा कोसी। अगला सवाल, अब सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो बच्चों याद रखिएगा गोविंद सागर। क्या होगा? गोविंद सागर। याद रखिएगा डी, ऑप्शन परफेक्ट है। 76 आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक बच्चों याद रखिएगा क्या होगा? 76 नंबर सवाल का आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। 77 नंबर सवाल है बच्चों, देख लीजिए 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल है, 77 नंबर सवाल, हाँ देख लीजिए बच्चों 77 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? से सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 77 नंबर सवाल का आंसर परफेक्ट याद रखिएगा बच्चों संसाधनों की खोज के लिए, बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बच्चों याद रखिएगा हिंद महासागर में आया था, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर सवाल बच्चों देख लीजिए बहुत ही इजी सवाल है। 79 नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, 79 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? से 79 नंबर सवाल का बच्चों आंसर देख लीजिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप बच्चों याद रखिएगा 1934 में आया था। अगला है 80 और लास्ट सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों याद रखिएगा जापानी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से बच्चों हम 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दिए हैं। 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में 80 के 80 आप बनाना है। 80 में से आपको 40 सवाल आपको बनाना है। याद रखिएगा बच्चों 40 सवाल आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सोशल क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आपको 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना है 80 में से चुनकर। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो में डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बच्चों यहाँ पर एक बात है, देख लीजिए दीर्घ सवाल देख लीजिए, इसका भी आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर वीडियो रहेगा देख लीजिए। और वीडियो हम डाले हुए हैं सवाल सब देख लीजिए। 95 सवाल 4 नंबर सवाल वाले ये भी है, देख लीजिए यहाँ से आराम से। अब अगर आप आपदा प्रबंधन सवाल नहीं जानते हैं तो वीडियो बना हुआ है आपदा प्रबंधन के बारे में, आप वहाँ से सवाल बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही इजी सवाल आपदा प्रबंधन से पूछा गया है, आप लोग बना लीजिए। ये था बिहार बोर्ड के पैटर्न से आप लोग को मॉडल सेट के पूरा सवाल का हम 80 के 80 सवाल लाए हैं। अब बच्चों आपको हम 4 सामाजिक विज्ञान तो हो गया, साइंस का सवाल का ऑब्जेक्टिव आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।